हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश और बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट। इसका चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 में जर्मनी में हुआ था। वह एक यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने परिवार और मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपे रहकर लिखा था। जब नीदरलैंड पर जर्मनी का अधिकार था, उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था। जब जर्मनी में नाजी लोग सत्ता में आए, तब उनका कब्जा नीदरलैंड तक पहुंच गया। जब यहूदी जनता के प्रति उत्पीड़न बढ़ा, तो यह परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ओटो फ्रैंक के दफ्तर के कमरों में जा छिपा। 2 वर्ष बाद उन्हें सामान्य केंद्र भेज दिया गया, जहां पर एनी फ्रैंक की तपेदिक ज्वर से मृत्यु हो गई। उसके पिता ओटो फ्रैंक, जो उस दल के अकेले बचने वाले सदस्य थे, युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे और एनी की सुरक्षित डायरी उन्हें मिली। यह विश्वास होने पर कि यह एक अनोखा संग्रह है, उन्होंने इस डायरी को अंग्रेजी में छपवाया। एक दिन एन थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता होती है। उसे आश्चर्य था कि क्या वह अंदर रहे या बाहर जाए। अंत में वह अंदर रही और उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र प्राप्त नहीं होगा। उसने लिखा कि वह संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, परंतु उसके प्रिय माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन। उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उसका परिवार, चाचियों और एक अच्छा घर था, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने का सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, परंतु वह समीप नहीं आ सकी। उसने इसे अपना कसूर माना कि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल सकी, क्योंकि वे बदल नहीं सके। इसलिए उसने एक डायरी लिखना आरंभ कर दी। वह अपनी डायरी को अपना मित्र मानती थी, इसलिए उसने उस अपनी मित्र का नाम किट्टी रखा। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखाचित्र खींचा। यद्यपि ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने इसे लिखा। उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उसकी 25 वर्षीय माँ से शादी की। उसकी बहन मार्गोट सन 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। वह 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। उसका पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चला गया था। उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई, परंतु अपनी दादी के साथ रहने के लिए वह और उसकी बहन एकन भेज दी गई। फिर वे हॉलैंड चली गई। उसे नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया। वह वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक रही। 6ठी कक्षा में उसकी अध्यापिका हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूपरस थी। दोनों विदा होने पर बहुत रोए। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में उसकी दादी बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई। उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा और वह उसे अब भी प्यार करती थी। उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे, तब एन ने अपनी डायरी फिर लिखी। वह इस प्रकार लिखी थी: रिजल्ट की घोषणा का दिन था।
उसकी कक्षा का हर एक व्यक्ति तनाव में था। कारण था कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्त लगी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं। उसने पाया कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कतई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। वह अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में चिंतित नहीं थी। उसे पास होने में विश्वास था, परंतु गणित में उसे विश्वास नहीं था। वे प्रतीक्षा कर सकते थे और उन्होंने एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। उसकी अपने अध्यापकों के साथ खूब निभी। मिस्टर कीसिंग एक सुस्त व्यक्ति था जो उन्हें गणित पढ़ाता था। वह उससे हमेशा काफ़ी गुस्से में रहता क्योंकि वह काफ़ी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृहकार्य सजा के रूप में दिया। यह एक प्रस्ताव ए चैटरबॉक्स के रूप में था। वह समझ नहीं सकी कि वह इसके बारे में क्या लिखे। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। वह स्वयं को लिखने के लिए याद दिलाने के लिए थी। शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया। उसने लेख के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 प्रश्न लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की। मिस्टर कीसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसा। तब उसने उसे दूसरा लेख दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने इसे एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पर लिखना था। उसने इसे लिखा और इसने मिस्टर कीसिंग को संतुष्ट कर दिया। वह 2 पाठों तक नहीं बोला, परंतु तीसरे पाठ में उसने फिर बोलना आरंभ कर दिया। उसने उसे फिर एक लेख लिखने के लिए कहा। यह था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसे सुनकर कक्षा भी खूब हंसी। वह भी हंसी। अब कुछ मूल लिखना चाहती थी। उसकी मित्र सैन ने उसे इस प्रस्ताव को पद्य में लिखने में उसकी सहायता की। सैन कविता में अच्छी थी। एन ने अपनी कविता समाप्त की। वह एक बत्तख माँ और हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया था। यह इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। भाग्यवश मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से लिया। मिस्टर कीसिंग ने उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसे उसी पर कर दिया। उसने कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणी दी। तब से उसे बोलने दिया गया था। उसे फालतू गृह कार्य भी नहीं मिला। मिस्टर कीसिंग ने मजाक करना जारी रखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।